और अब ब्रेक के बाद नजर डालेंगे खास बात आंध्र प्रदेश की सुर्खियों पर। एपी में आज कोरोना के 52 नए मामले दर्ज। रियासत में मुतासरीन की तादाद हुई 2282। अब तक 1527 अफराद रोबा सेहत, 705 अफराद जेर इलाज। आरटीसी बस खिदमात के अहया के लिए एपी के इक़दामात तेज। बस खिदमात और होटल्स खोलने का किया ऐलान। 3-4 दिनों में गाइडलाइंस का किया जाएगा ऐलान। मगरबी बंगाल के सैकड़ों मजदूर करनूल में फंसे। आबाई मकाम को रवाना करने जगनमोहन रेड्डी और ममता बनर्जी से मांग। मछलीपट्टनम में मरकज की टीम ने गांधीनगर कंटेनमेंट जोन का किया दौरा। कोरोना के सूरत हाल का लिया जायजा। बिजली के बिल माफ करने लेफ्ट पार्टियों की मांग। लेफ्ट लीडरों को किया गया घरों पर नजरबंद। और बंगाल के साहिली इलाके से अम्फान तूफान 20 मई को टकराने का इम्कान। एपी साहिली इलाकों में बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,713 अफराद के सैंपल्स की जांच हुई। इनमें 52 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रियासत में जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 2282 हो गई है। एपी में मरने वालों की तादाद 50 हो गई है। 1527 अफराद को सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया है। 705 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जिला करनूल कोरोना मुतासरीन में सरे फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर जिला गुंटूर है। जिला कृष्णा तीसरे नंबर पर है। कोरोना मुतासरीन में 150 माइग्रेंट भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के नोडल अफसर बराए कोविड-19 एमटी कृष्णा बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत लॉकडाउन के लिए मरकज के गाइडलाइंस पर अमल कर रही है। कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत मरकज के साथ है। In red zones, we have to start activity as per MHA guidelines and all the shops being opened and all industries starting operations, and so naturally in order to improve the economic activity our concentration will be on the containment zones. So the containment zone declared by the collector based on the active cases in that area, we will ensure that the entire containment strategy is applied and perimeter control is done such that there is no in and out movement from these containment zones to others. We are also going for aggressive testing strategy wherein we can understand any new positive cases outside the containment zones also, such that regularly we are in proper check about the spread of the virus. एपी एसआरटीसी बस खिदमात के अहया के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने इक़दामात में तेजी पैदा कर दी है। बैन रियासती बसों को चलाने के लिए मरकज के ताज़ा रहनुमा खतूत की इजराई के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने इस पर कोशिशें शुरू कर दी हैं। कोरोना के सिलसिले में वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में आरटीसी बसों को चलाने और होटल्स को खोलने को हरी झंडी दिखाई गई। हुकूमत ने दीगर रियासतों में भी लॉकडाउन की वजह से फंसे अफराद को वापस लाने पर भी तवज्जो मरकूज कर दी है। खास तौर पर हैदराबाद, बेंगलुरु से इब्तिदा में आरटीसी बसों को चलाने का फैसला किया गया। मरहलावार तौर पर इस तादाद में इजाफा करने पर गौर किया जाएगा। बस स्टैंड से बस स्टैंड तक ही बसों को चलाने का हुकूमत ने फैसला किया है। दरमियान में कहीं से भी मुसाफिरीन को बसों में बिठाया नहीं जाएगा। बसों में बैठने वालों के लिए लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना होगा और समाजी फासला बनाए रखना होगा। प्राइवेट बसों रियासतों की बसों के मसले पर भी आइंदा 3-4 दिनों के दौरान पॉलिसी मुरत्तब की जाएगी। मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों ने करनूल कदीम शहर में वाक़े गोल्ड मार्केट के करीब एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इन्होंने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से इन्हें अपने आबाई मकाम रवाना करने की अपील की। एहतजाजी मुहाजिर मजदूरों ने मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी से इन्हें घरों तक पहुंचाने का नज़्म करने की अपील की। बंगाल से कलकत्ता से पूरा आदमी खाने पीने का पैसे नहीं, क्या भी नहीं, एक दिन 40 दिन करा, एक पूरा अटक गया। अब किसके पास भी 1 रुपया भी नहीं। आदमी जाने के वास्ते कलेक्टर ऑफिस से पेपर भी दिया, लेकिन कौन भी क्या हालत में नहीं कर रहा।
क्या अब वो आदमी के पास सब जो ना, इसलिए पूरा आदमी ठहर गया जो कहते हैं हमारा फैसला होना, ठीक है, हमारे को क्या जाने के वास्ते कुछ भी करना। दूसरा एमएलए के पास भी गया था, हाँ देख रहा कलेक्टर ऑफिस पे 10 दिन फिर रहा, ये बच्चा 10 दिन फिर रहा। जिला परिषद को गया तो खाली बोल रहा 3 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ। बीसी कॉर्पोरेशन ऑफिस को भी गया था, हमें खाली फिरा रहे, हमारे को खाली रोज को रूटीन फिरा रहे, आ जाओ कल आओ, हमें आते जा रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अब तक। तो सब हम लोगों का रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से लेके जाइए, बहुत तकलीफ में है हम लोग सब। जितना भी पैसा था थोड़ा बस खर्चा पानी के लिए हो रहा था, अभी पैसा क्या भी नहीं है। कुछ दिन के लिए इधर कलेक्टर ऑफिस ने खाना दे रहा था, एक बेला नहीं दे रहा है, दूसरे में नहीं दे रहा है, 3 टाइम खाना दे रहा था, 1 टाइम दे रहा है, 2 टाइम नहीं दे रहा है। फिर ऐसे करके लास्ट में वो लोग खाना देना नहीं आ रहा है। फिर अभी पूरा पैसा हमसे चला गया, इसी के वास्ते अभी बस हमको घर जाना है, जैसे भी करके आप हमें घर भेज दीजिए। ममता दीदी हमारा এখানে মোটামুটি কর্নুল শহরে কমসে কম 1000 জন ফেঁসে গেছি, সেই কারণে আমরা যেতে চাইছি দেশে। আপনি একটু দয়া করে ওখান থেকে রিকোয়েস্ট পাঠান, তাহলে আমরা এখান থেকে যেতে পারি। আপনার কাছে রিকোয়েস্ট বারবার করা হচ্ছে, ঠিক আছে আপনি এটা ব্যবস্থা করুন। उधर करनूल में सीपीएम पार्टी की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और लॉकडाउन की वजह से फंसे राजस्थान, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के मुहाजिर मजदूरों को जल्द अज जल्द इनके आबाई मकाम को रवाना करने की रियासती हुकूमत से मांग की। इस मौके पर सीपीएम लीडर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मुहाजिर मजदूरों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। नया बिल कैंसिल करना और एक भी डिमांड किया हमें, मार्च से कब लॉकडाउन अनाउंस किया जब से करंट बिल कैंसिल करना, माफ़ी करना बोल कर पब्लिक तरफ से पहले से हमें डिमांड कर रहे हैं। अब भी वो डिमांड के ऊपर है हमारा डिमांड, करंट बिल मार्च अप्रैल लॉकडाउन कब तक रहेगा, जब तक हमारा करंट बिल कैंसिल करो। ऐसा भी लोना क्या क्या है गरीबों का लोना, इसके इंटरेस्ट में माफ़ी करना बोल कर हमें डिमांड कर रहे हैं। गैस भी फ्री देते हैं बोले, पहले गैस भी नहीं, इसलिए पब्लिक के ऊपर वजन डाल रहे, यह हमें नहीं मानते सीपीएम की तरफ से। एपी में बिजली की शरहों में इजाफे की तजवीज़ के खिलाफ धरना देने वाले बाएं बाजू की जमातों के लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस धरने पर एतराज़ किया और वाज़ेह किया कि लॉकडाउन की वजह से धरना नहीं दिया जा सकता। पुलिस ने बाएं बाजू की जमातों के लीडरान को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार कर लिया। इनमें विजयवाड़ा बंदर रोड रिंगा सर्किल में धरना देने वाले सीपीआई एपी के सेक्रेटरी रामाकृष्णा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इजाजत के बगैर एहतजाज मुजाहरे नहीं किए जा सकते। इस मौके पर रामाकृष्णा ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना करने वाले अवाम पर बिजली की शरहों में इजाफे का मजीद बोझ डालने का हुकूमत मंसूबा रखती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। लॉकडाउन के बाद बिजली की शरहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी रखा जाएगा। They are booking cases. It is in the crisis time, the corona time, public voice and the democratic rights was under the threat now. They are curbing the democratic rights at the central government and state government. So we will fight against these government power charges and also we will save the democratic rights. जिला कृष्ण के एमआरओ दफ्तर पर तामीराती शोबे से वाबस्ता मजदूरों को माली मदद देने की मांग करते हुए एहतजाज किया गया। लॉकडाउन की वजह से हुए बेरोजगार मजदूरों को मार्च, अप्रैल और मई के 10-10 हजार रुपये देने की मांग की। కుటుంబం కూడా జరగలేని పరిస్థితుల్లో కార్మికులు ఉన్నారు। కనీసం ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం గుర్తించి నెలకి 10,000 చొప్పున 6 నెలలకి 6 రోజులు 60,000 ప్రతి నెల 10,000 రూపాయలు జమ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। అక్రమం జరుగుతున్నదని ఇసుకను పూర్తిగా ఆపేశారు। ఇసుకను ఆపేసినందువల్ల కృష్ణా జిల్లాలో 2 లక్షల కుటుంబాల ఇసుక మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నారు। వాళ్ళందరికీ కూడా పని పోయి అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు। आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट पी नानी ने बताया कि 4 जून से YSR वाहन मित्रा स्कीम के दूसरा मरहला शुरू होगा। इस स्कीम के तहत गरीब ड्राइवर्स को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। रियासत में 2,36,344 अफराद को फायदा होगा। करनूल रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार के अफराद खानदान कोरोना वायरस से सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज होकर घर लौट आए हैं। करनूल के
एमपी ने कहा कि 24 दिन कोविड अस्पताल में इलाज के बाद इनके अफराद खानदान को घर भेज दिया गया। उन्होंने कदीम शहर के रेड जोन वाले इलाकों में मेडिकल और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कलेक्टर से बातचीत की। सब लोग ट्रीटमेंट सक्सेस हो गया। मेरा पिताजी 10 दिन वेंटिलेटर में था और उन्होंने फाइट करके कोरोना को डिफीट करके उन्होंने कर्नूल को आ गया। ये खुशी की बात है। लाइक पीपल रेड जोन एरिया में है। अब तक आज तक 3.5 लाख पीपल आर इन रेड जोन एरिया। ये रेड जोन एरिया में बहुत समस्या है। वो लोग मुझे सब लोग फ़ोन करके SMS करके व्हाट्सएप करके उनका समस्या मुझे बता रहे हैं। वो देख के मुझे बहुत दुख हो रहा। बहुत लोगों को नॉन कोविड केसेस को मेडिसिन नहीं मिल रहा उसके बारे में, और बहुत लोगों का ये बाइक्स कार्स सीज करके पेनाल्टी डाल रहे हैं तो उसके बारे में। और तीसरा, खाने के लिए भी उनको चीज़ नहीं मिल रही, खरीदने की भी चीज़ नहीं मिल रही। आई विल टेक दैट इश्यूज टू दी रूलिंग गवर्नमेंट एंड डेफिनेटली आई विल गेट ए सॉल्यूशन फॉर दैट। तो वहीं कर्नूल में मौलाना अब्दुल जब्बार उमरी की जानिब से गरीब और पसमानदा खानदानों में रमज़ानुल मुबारक की किट की तकसीम की। मौलाना अब्दुल जब्बार उमरी ने कहा कि किट्स की तकसीम का मकसद सस्ती शोहरत हासिल करना नहीं है, मजबूर लोगों की मदद और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये मदद की जा रही है। जो कुछ भी हम दे रहे हैं इस वक्त में मीडिया में आना या नहीं तो शो होना वो नहीं है। इंसानों की तकलीफ में शरीक होना, उनके दुख में दर्द में हम लोग शरीक होना, उनकी मुसीबत को कुछ दूर करने की कोशिश करना, ये इस वक्त का हमारा अहम फरीजा है। मगर लोगों को जो है मालूम होने के लिए कि वो लोग भी आगे बढ़कर दें। आंध्र प्रदेश महकमे मौसमियात के डायरेक्टर ने बताया कि तूफान अम्फान अंदाजे के मुताबिक बंगाल के साहिली इलाके सागरदीप से 20 मई की शाम टकराने का इम्कान है। तूफान की वजह से साहिली इलाके में आबाद लोगों को खाली कराया जा रहा है। मछेरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात ने बताया कि अगले 12 घंटों में तूफान में मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। तूफान के असर से साहिली इलाकों में भारी बारिश, अगले 24 घंटों में तेज हवाएं भी चलेंगी। It is very likely to move north-northeastwards across northwest Bay of Bengal and cross between Diga of West Bengal and Hatia Islands of Bangladesh during evening of 20th May 2020 as very severe cyclone. Heavy rains over north coastal Andhra Pradesh during the next 24 hours. And also strong surface winds from northeasterly direction with speed of 50 km per hour likely off Andhra Pradesh coast. And as the wind speed of 230 km per hour prevails over west central and adjoining Central Bay. मुद्दतों बाद